बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील वेरक और आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि एक हफ़्ते में महंगाई को कंट्रोल करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों को पकड़ेंगे। आज हमने अपने प्रोग्राम में मेडिसिन के मुतालिक बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं और हम आपको आज दिखाते हैं कि ये मेडिसिन कंपनियाँ और डॉक्टर आवाम का किस तरह खून चूस रही हैं। बिलाल जी, मुझे ये बताएं कि आपके पास जो सबसे महंगी सेफ्ट्रेक्सोन है उसमें कौन सी मेडिसिन है? हमारे पास सेफ्ट्रेक्सोन में रोसीफिन इंजेक्शन है। ये रोश कंपनी का है, मार्टिन ड्यू का। ठीक है ना। इसकी रिटेल कितनी है? इसकी रिटेल है 897 रुपये, समथिंग 900 के करीब है। ये आपको ये कंपनी किस तरह दे रही है? हमारा इसमें मार्जिन है 15% पे हमें ये आता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर इसकी 900 रुपये रिटेल है तो हमें ये आ रहा है 765 रुपये में। ठीक है। कस्टमर अगर लेने आता है तो हम उसको 5% 7% तक ओब्लाइज कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कोई उससे कम कीमत जो है, उसके कम कीमत में भी ये भी अच्छी कंपनी का ऑक्सीडल 1 ग्राम, इसकी कीमत है 315 रुपये। इसका भी हमारे मार्जिन जो सा यही है 15% है, यानी कि हमें ये आता है 270 रुपये का। ठीक है। इसी पे भी अगर कस्टमर लेने आए तो हमें 5% 7% तक उससे लेस कर देते हैं। ठीक है। और तीसरी इसी के अलावा कोई? इसके अलावा ये ग्लोबल अच्छी कंपनी का है। ठीक है ना। ये हमें आता है तकरीबन 85 रुपये का, 85 रुपीज़ का हमें आता है। इसकी रिटेल कितनी है? रिटेल इसकी 300 रुपीज़। आपको 85 रुपये का आ रहा है तो आप सेल कितने का करते हैं? सेल हम यही हमारे पास 5 रुपये 7% तक ऊपर रख के हम सिर्फ आगे से देते हैं। बड़ी हद है हम जो फ़र्ज़ किया है मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स वगैरह पे जो MBBS जितने भी हैं उनके अपने अंदर क्लिनिक वगैरह रखे हैं, वो यही इंजेक्शन लेके जाते हैं। हम 5 रुपये 7 रुपये कमा के उनको आगे से दे देते हैं। 90 रुपये का 95 रुपये का हम दे देते हैं। ये इसका रिज़ल्ट कैसा है? रिज़ल्ट अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, ये भी चलता है काफ़ी ज़्यादा, सेल इसकी काफ़ी बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप दूसरा सॉल्ट बता दें, ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। जी जी। सिप्रोफ्लॉक्सासिन में सिप्राक्सन जोन से है वो सबसे महंगी है। उसकी कीमत है 475 रुपये 10 टैबलेट की। तो ज़रा हम दिखाएंगे। जी ये सिप्राक्सन, ये सिप्राक्सन है। ये इसकी कितनी रिटेल है? 475 रुपये 10 टैबलेट की। 10 टैबलेट की 475। जी जी। इसके बाद जो दूसरी कोई नेशनल कंपनी है उसके नोविडेल ले लें, उसकी 300 रुपये कीमत है। ये भी 10 टैबलेट है। ये कितने की? ये 300 रुपये इसकी कीमत है, इसमें भी 10 टैबलेट होती हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अगर सस्ती देखी जाए तो वो कंपनी ये भी अच्छी है। ठीक है ना। ये हमें आती है तकरीबन 70 रुपीज़, 70 रुपये की आती है। इसकी रिटेल कितनी है? इसकी रिटेल है 220 रुपये। 200। आपको तो ये 70 रुपये की आती है, आप सेल कितनी कर रहे हैं? हम सेल 5-6 रुपये ऊपर रख के 75 रुपये 76 रुपये की हम दे देते हैं बस। जी नाज़रीन, देखा आपने कि ये मेडिसिन कंपनी के किस तरह ये पब्लिक को लूट रही हैं और ये क्या गोरख धंधा है, इसकी डिटेल आपको अभी बताते हैं। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाजा की। अब देखिए, आपको दिखाते हैं कि ये कंपनियां जो मेडिसिन कंपनियां ये अवाम को किस तरह लूट रही हैं। सबसे पहले एक इंजेक्शन पे बात करते हैं। एक ही फार्मूला है और एक ही फार्मूले में मल्टीनेशनल कंपनी का जो इंजेक्शन पहले बताया था उसकी रिटेल है 897। दूसरे नेशनल कंपनी है उसकी रिटेल है 315 और तीसरा जो कंपनी है एक नेशनल कंपनी है उसकी प्राइस है 85। अब एक ही इंजेक्शन और उसकी 3 मुख्तलिफ प्राइसेस। अब मेडिसिन में एक दूसरा साल्ट देख लेते हैं, दूसरा फार्मूला जो उसमें टैबलेट में बताया, उसमें मल्टीनेशनल कंपनी का जो टैबलेट है फार्मूला सेम है, उसकी प्राइस है 475, नेशनल कंपनी की है 300 और जो तीसरी नेशनल कंपनी है उसकी है 70 रुपये। अब ये जो इसमें मार्जिन में अभी आपको बताने लगा हूं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका इनका ये सिस्टम ये होता है मेडिसिन का कि कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर से आगे मेडिकल स्टोर का 15% जैसे उसने मार्जिन बताया, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होता है 10%। अब जो इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन की प्राइस 897 रुपये, उसमें 15% निकालें तो 765 हो गया। उसमें से मजीद डिस्ट्रीब्यूटर का 10% निकाल लें तो ये 700 रुपया हो गया। एक इंजेक्शन की कीमत है 700 रुपया। अब उसके मुकाबले में जो दूसरी कंपनी नेशनल कंपनी है उसकी भी वही फार्मूला है, वो उसके जिस 315 है वो मिल रही है 240 रुपये में। अब तीसरा जो है वो खाली 76 है, उसकी प्राइस जो
मेडिकल स्टोर पे आ रही है वो 76 है। अब इसमें से ये जो इतना ह्यूज मार्जिन है पर इंजेक्शन, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो 700 रुपया, नेशनल कंपनी का 240, और जो 76 है तीसरी कंपनी वो भी, अब 76 वाला फैक्ट्री ओनर जो है उसमें से उसकी जो लागत है वो भी शामिल है, उसके ऊपर 1 to all खर्चे करने के बाद जो उसमें से भी उसको पैसे बच रहे हैं। अब इसके मुकाबले में जो मल्टीनेशनल उसके पास मार्जिन देखें वो तकरीबन 700 रुपया एक इंजेक्शन पे, और नेशनल कंपनी के पास 240। अब 700 में से वो उसका मार्जिन आ जाता है डॉक्टर का, और उसके बाद जो उसके एम्प्लॉई हैं। अब डॉक्टर और जो कंपनी है वो जब ये डीलिंग करती हैं, आज इतना ये कंपनियां जो हैं और ये डॉक्टर जो हैं वो इतना अवाम का खून चूस रही हैं कि कोई सिंगल आइटम भी डील के बगैर नहीं लिख रहे। अब ये इसमें से जो 700 रुपया है एक इंजेक्शन का मार्जिन, उसमें डॉक्टर जो बड़े डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, वो उनको ये कंपनियां, गाड़ियां, घर, कैश और फॉरेन टूर, अमेरिका, इंग्लैंड ये टूर करवाती हैं। जो नेशनल कंपनी है वो जिसका मार्जिन कम है वो एसी, फ्रिज और कैश और उसके बाद लोकल जो टूर है ये करवाती हैं। अब इनके दरमियान जो मार्जिन है ये आप अंदाजा कर लें कितने परसेंट का मार्जिन है। अब इसमें ये जो हमारी मिनिस्ट्री है ये क्या कर रही है, मिनिस्ट्री जो है ये रिटेल प्राइसेस देती है। मिनिस्ट्री में 3 किस्म के कंपनियां हैं, ए मल्टीनेशनल है, बी नेशनल जिनकी सेल ज्यादा है, और तीसरी जो नई कंपनियां जिनकी सेल कम है। रिटेल सारी एक ही मिनिस्ट्री इनको रिटेल देती है, ये खुद रिटेल नहीं लगा सकते, कीमत खुद नहीं लगा सकते। अब उसके ऊपर ये सारा बोझ, हाँ मिनिस्ट्री में जब ये रिटेलें बढ़ती हैं, जैसे ये अभी आ रहा है कि ये पिछले दिनों मेडिसिन की प्राइस, अब देखिए इतने मार्जिन के बाद भी प्राइस बढ़ जाए ये जुल्म है। अब इसमें जो मार्जिन है, कंपनियों का जो मार्जिन है वो आपने देख लिया है। अब इसमें से जो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री जो इनको रिटेलें बढ़ाती है वो भी हिस्सेदार है, उनके जो मिनिस्टर हैं वो भी इसके ऊपर कंपनियां उनके ऊपर भी खर्चा करती हैं ताकि वो रिटेल मजीद बढ़ सके, क्योंकि रिटेल से ऊपर आप जो है वो प्राइसेस नहीं रिटेल नहीं लगा सकते, उससे कम आप जो मिनिस्ट्री प्राइस आपको देती है आप उससे कम लगा सकते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए सादा सा एक ही फार्मूला है कि आप इन लोगों की रिटेल कम कर दें। इनकम इतना ज़्यादा मार्जिन जो है जिसके ऊपर ये पब्लिक को लूट रही है, ये सिर्फ मार्जिन कम हो जाए, ये रिटेल इनकी कम हो जाए तो मेडिसिन अपने आप ही जो है ना वो सस्ती हो जाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।